वहां बिल्कुल शांति थी। समय बीतता नहीं था और वहां कोई रोशनी या छाया नहीं थी। घने अंधेरे शून्य में ये बेहद शांत था। यह एक पल की तरह लगा, लेकिन 10 जन्मों की तरह भी। यह अजीब यात्रा आखिरकार खत्म हो गई और लोग समय के प्रवाह को महसूस कर सकते थे। शून्य खुल गया और याओगुआन पवित्र भूमि के सर्वोच्च बुजुर्ग बाहर निकले। उनके पीछे कई युवा शिष्य भी थे। वे सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े हो गए। उसने अपनी आस्तीन लहराई और हवा में धूसर कोहरा छा गया। हजारों लोग जमीन पर गिर पड़े और उसकी चौड़ी आस्तीन से बाहर निकल आए। क्या वे उत्तरी क्षेत्र में थे? हर कोई घबराया हुआ और आशान्वित था। ये फान थोड़ा उत्साहित था। आखिरकार वे पूर्वी महाद्वीप की दूसरी तरफ आ गए थे। एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। ये कैसी जगह थी? चारों ओर देखने पर पता चला कि यह सब उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। वहां कोई फूल नहीं थे, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी और कोई जीवंत पौधे नहीं थे। जमीन उजाड़ थी, मिट्टी लाल थी और चट्टानें लाल भूरे रंग की थीं। यह उदास और सुनसान था। असीम भूमि एकदम खाली थी। जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं था। क्षितिज पर केवल कुछ नंगे पत्थर के पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। यह एक बंजर भूमि थी जहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। वहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। ये बेजान थी। यह उत्तरी क्षेत्र है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह स्थान सोने और मोतियों से भरा हुआ है? लोगों की तो बात ही छोड़िए, मुझे तो घास का एक तिनका भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसी जगह है? हमें दक्षिणी क्षेत्र में वापस जाने से पहले 10 साल तक यहाँ मूल स्रोत एकत्र करना होगा। हे भगवान! इस समय हजारों लोग अचंभित थे। गोभी जैसी ठंडी और कड़वी जगह ने सभी के दिलों में एक बुरी भावना को जन्म दिया। याओगुआन पवित्र भूमि के सर्वोच्च बुजुर्ग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या जिस स्कूल ने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हें नहीं बताया कि यह किस तरह का स्थान है? यह उनके द्वारा कही गई बात से बिल्कुल अलग है। हमें इसकी ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह ऐसी जगह है जहाँ जंगली पक्षी भी नहीं उतरेंगे। उत्तरी क्षेत्र हमेशा से ऐसा ही रहा है। याओगुआन पवित्र भूमि के सर्वोच्च बुजुर्ग ने शांति से कहा। उत्तरी क्षेत्र असीम था और अपनी मूल स्रोत खानों के लिए प्रसिद्ध था। विशाल भूमि की तुलना में ये जगह विरल आबादी वाली थी। हजारों मील के दायरे में मानव बस्ती का कोई निशान नहीं था। ज्यादातर जगहें बंजर थीं। सफलता मूल स्रोत से आई और असफलता भी मूल स्रोत से आई। इस रहस्यमय पदार्थ ने जीवन के सार को संघनित कर दिया और ऐसा लगा कि इसने पूरे उत्तरी क्षेत्र में सभी आध्यात्मिक कीवी को सोख लिया है। उत्कृष्ट लोग और समृद्ध भूमि जैसे शब्दों का उत्तरी क्षेत्र से कोई लेना देना होना कठिन था। उत्तरी क्षेत्र में भी मृद्यान थे, लेकिन असीम भूमि की तुलना में वे वास्तव में महत्वहीन थे। ये जगह मूल ऊर्जा से भरपूर थी, इसलिए यहाँ के लोगों को भोजन और कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हालांकि यह मूल ऊर्जा की वजह से भी था कि अक्सर मौत की लड़ाई छिड़ जाती थी। यहाँ के लोग उग्र थे और अक्सर मूल अयस्कों के लिए लड़ते थे। इसलिए जब महान ऋषि ने उत्तरी क्षेत्र में मूल स्रोत खानों की खुदाई की तो वे ज्यादातर अपने क्षेत्रों से लोगों को लेकर आए। मूल स्रोत साधकों के लिए उतना ही कीमती था जितना कि मनुष्यों के लिए सोना। नतीजतन हर जगह डाकू थे। न केवल स्थानीय लोग बल्कि पूरे पूर्वी बंजर क्षेत्र से भी सेनाएं थीं। केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि ओरिजिन सोर्स माइंस में अन्य ताकतें भी थीं। सामान्यतः मूल स्रोत खदानें अव्यवस्थित थीं। ये बंजर भूमि मूल के कारण प्रसिद्ध थी और इसका अराजक और खूनी होना तय था। विवरिंग लाइट होली लैंड के सर्वोच्च बुजुर्ग लाल जमीन पर पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़े। हवा और गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। अचानक उनका आंकड़ा आगे गायब हो गया। विवरिंग लाइट सेक्रेड लैंड के ग्रैंड एल्डर आगे बढ़े और जमीन पर पैरों के निशान छोड़ते चले गए। हवा और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक उनकी आकृति गायब हो गई। धरती हिल गई। पहाड़ और नदियां हिलती हुई लग रही थीं। हजारों लोग स्थिर खड़े नहीं रह सके। कई लोग जमीन पर गिर पड़े, उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। यह क्षेत्र गहन दाव पैटर्न से आच्छादित था। इसने पहाड़ों और नदियों की शक्ति को एकत्रित किया, जिससे वेवरिंग लाइट पवित्र भूमि के मूल स्रोत क्षेत्र की रक्षा हुई। हजारों नश्वर लोगों के पास, चाहे वे इच्छुक हो या नहीं, उत्तरी क्षेत्र में आने के बाद कोई विकल्प नहीं था। वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि 10 साल जल्दी बीत जाएंगे और वे इतना पैसा कमा लेंगे कि दक्षिणी क्षेत्र में वापस आकर उस धन का आनंद उठा पाएंगे जो उन्होंने 10 साल की जवानी के बदले में हासिल किया था। इतने सारे लोगों के आने से रहने और खाने पीने की समस्याएं पैदा हो गईं। हालांकि उनके लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई थी। विवरिंग लाइट सेक्रेड लैंड के ग्रैंड एल्डर पहुंचने के बाद गायब हो गए। उत्तरी क्षेत्र में अंतहीन खनन क्षेत्र थे, लेकिन उत्पादन के मामले में यह मूल प्राचीन खदान के आसपास का क्षेत्र था। इसे केंद्र के रूप में देखते हुए 100,000 मील के भीतर का क्षेत्र महान ऋषि की भूमि के बीच समान रूप से विभाजित था। ओरिजिन प्राचीन खदान पूर्वी बंजर भूमि के 7 निश्चित क्षेत्रों में से एक थी। यह इस क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में था और महान ऋषियों की भूमि से घिरा हुआ था। हालांकि किसी ने भी इसे तलाशने की हिम्मत नहीं की। अनगिनत साल पहले ओरिजिन प्राचीन खदान में बहुत सारी अशुभ चीजें हुई थी। एक के बाद एक संत भगवान चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। किसी ने भी इसके बारे में कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं की। वह स्थान पौराणिक दुर्स्वप्न पृथ्वी बन गया। उत्तरी क्षेत्र में मूल प्राचीन खदान सबसे रहस्यमय और भयानक थी, लेकिन अगर कोई इसे उकसाए नहीं तो कोई आपदा नहीं होगी। पवित्र भूमि के लिए सबसे बड़ा खतरा वे डाकू थे। उत्तरी क्षेत्र एक ऐसा स्थान था जहां लोग उग्र थे और डाकू हर जगह थे। हर दिन खून खराबा होता था। ये वास्तव में एक अराजक स्थान था। पूर्वी बंजर भूमि के हर कोने से शक्तिशाली डाकू आए थे। यहाँ तक कि मध्य मैदानों और उत्तरी रेगिस्तान से भी घुमक्कड़ लोग आए थे। वे सभी मूल स्रोत के लिए आए थे और एक भयानक शक्ति का निर्माण किया था। यहाँ तक कि पवित्र भूमि भी चैन से नहीं बैठ सकती थी। उनके मूल स्रोत क्षेत्र पर भी लूट का खतरा मंडरा रहा था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। कुछ डाकू बहुत ही भयानक थे। उनकी ताकत पवित्र भूमि के महान बुजुर्गों के बराबर थी। वे बिना किसी निशान के आते और चले जाते थे और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। उत्तरी क्षेत्र में 13 सबसे प्रसिद्ध डाकू थे।
उनमें से प्रत्येक शक्तिशाली योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व करता था और पवित्र भूमि के मूल क्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालता था। महान ऋषियों की भूमि ने उन्हें कई बार घेर लिया और दबा दिया, लेकिन वे सभी विफल रहे। एक हमले के बाद 13 डाकू भाग गए और उनका पता लगाना बहुत मुश्किल था। मारना। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान हिल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उत्तरी क्षेत्र खून और अराजकता से भरा हुआ था। हजारों नश्वर लोग अभी अभी याओगुआन पवित्र भूमि के मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। दाओ पैटर्न द्वारा संघनित स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति अभी तक एकत्रित नहीं हुई थी जब स्वर्गीय सैनिकों का एक समूह आ पहुंचा। वहां केवल 70 से 80 लोग आए थे। उनमें से प्रत्येक मोटे शल्क वाले जंगली जानवरों पर सवार था। उनकी दहाड़ें दर्जनों मील तक सुनी जा सकती थी और उनकी हत्या की मंशा बहुत बढ़ गई थी। ये शक्तिशाली शूरवीरों का एक समूह था। वे एक खूनी आभा से घिरे हुए थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने अनगिनत लोगों को मार डाला था। उन्होंने अकल्पनीय हत्या की मंशा जुटाई थी और उनके चारों ओर एक खूनी रोशनी छाई हुई थी। हजारों लोग मौके पर ही जमीन पर गिर पड़े। वे हत्या के इरादे से पूरी तरह उत्तेजित थे। ये हड्डियों तक ठंडा था जिससे वे कांप रहे थे। वे जमीन पर बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते थे। 70 से 80 जंगली जानवर दहाड़ रहे थे और उनके लोहे के खुरों से आसमान टूट रहा था। वे सब दौड़कर अंदर आए। बीच में एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो 30 साल का लग रहा था। वह एक ज़ूबू जानवर पर बैठा था। उसके लोहे के कपड़े फड़फड़ा रहे थे और वह बहुत वीर लग रहा था। उसकी पीठ पर 18 झंडे थे। वे हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो वे दुनिया को तहस नहस कर सकते हों। हर झंडा खून की तरह लाल था और उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अनगिनत जीवों का खून पी लिया हो। झनकार झनकार झनकार। उसने 3 रक्त रंग के झंडे जमीन की ओर फेंके। झंडे के खंभे जमीन में ऐसे धंस गए जैसे आकाश को सहारा देने वाले खंभे हों। उसका प्रभावशाली अंदाज अथाह था। झंडे लहरा रहे थे और खनकने की आवाजें गूंज रही थी। खून की रोशनी आसमान में उड़ रही थी। जमीन पर मौजूद दाओ पैटर्न अचानक अपनी प्रभावशीलता खो बैठे। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति ने काम करना बंद कर दिया और वह इस जगह को कवर नहीं कर सकी। ये सब 3 रक्त रंग के झंडों की वजह से हुआ। मारना। ये सभी शूरवीर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। वे अद्वितीय युद्ध शक्ति वाले स्वर्गीय सेनापतियों की तरह थे। वे जानवरों पर सवार होकर इस बात की बाढ़ की तरह दौड़े और आकाश गड़गड़ाहट से भर गया। याओगुआन निषिद्ध भूमि में घुसने की हिम्मत कौन करता है? याओगुआन पवित्र भूमि के सभी साधक आकाश में उड़ गए और उनका रास्ता रोक दिया। नेता 3 बूढ़े आदमी थे जिनके बाल और दाढ़ी सफेद थी और उनकी आंखें बिजली की तरह तेज थी। मैं जियांग ही यहाँ हूँ। मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है? बीच में ज़ोबू जानवर पर सवार मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक ठंडा लोहे का पोशाक पहना हुआ था और उसकी पीठ पर 15 रक्त रंग के झंडे चिपके हुए थे जो समुद्र की तरह भयावह ऊर्जा को बाहर निकाल रहे थे। उसने एक झंडा निकाला और बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। लोग अपनी आंखों से उसकी गति का पता नहीं लगा सके। वे केवल धुंधलापन ही देख पा रहे थे। 9वां डाकू जियांग ही। याओगुआन पवित्र भूमि के साधक चौंक गए। तीनों बूढ़ों के चेहरे बदल गए और उन्होंने उसे रोकने के लिए अपने हथियार निकाल लिए। हालांकि यह महान डाकू अत्यंत बहादुर था। वे उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सके। खून के रंग का झंडा हिंसक रूप से हिल गया। याओगुआन पवित्र भूमि के 3 बूढ़े लोगों के पीछे 1 दर्जन से अधिक साधक दर्द से चीख उठे और वे मौके पर ही मारे गए। रक्तिम प्रकाश की किरणें झंडे की ओर इकट्ठी हुई और 1 दर्जन से अधिक शव आसमान से गिरने लगे। जियांग ही, तुम सुदूर पुरातन वंश से हो। तुम इतने हिंसक क्यों हो? तीनों बूढ़े चिल्लाए। तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है। जियांग ही अपने जानवर पर सवार था और ज़ूबू जानवर की दहाड़ से पहाड़ और नदियां हिल गईं। उसके हाथ में खून के रंग का झंडा एक लंबे भाले की तरह आगे की ओर चुभ रहा था। तीनों बूढ़ों ने हाथ मिलाकर प्रतिरोध किया। उनमें से एक ने एक कीमती मूसल निकाला जो पहाड़ जितना बड़ा था और जब उसे दबाया गया तो उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। दरार। रक्त के रंग का झंडा अविनाशी था। झंडे का डंडा सबसे तीखे भाले जैसा था और उसने पहाड़ के आकार के मूसल पर वार किया जिससे वह मौके पर ही चकनाचूर हो गया। यह बूढ़ा आदमी जल्दी से पीछे हट गया, पीछे एक धुंधलापन छोड़ गया। दुर्भाग्य से उसकी तुलना जियांग ही की गति से नहीं की जा सकती थी। रक्त रंग का झंडा आगे की ओर बढ़ा और यह हवा में फैल गया, सीधे महान साधक को भेदते हुए। टकराना। जियांग ही ने अपना हाथ हिलाया और झंडे में फंसा बूढ़ा आदमी टुकड़ों में बिखर गया। खूनी रोशनी की कुछ किरणें झंडे में घुस गईं। तुम। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दोनों बूढ़ों को इसे रोकने का भी समय नहीं मिला। जाओ और उसके साथ चलो। जियांग ही ने झंडा लहराया और रक्त के रंग का झंडा हवा में लहराने लगा। बैंग बैंग। दोनों महान साधक वहीं पर गिर पड़े। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। जियांग ही अजेय था और उसके महान ध्वज ने आकाश को दबा दिया था। जिस ज़ूबू जानवर पर वह बैठा था उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ने लगा। आसमान हिल गया और हवा में हत्या का इरादा भर गया। 9वां महान डाकू जियांग ही। दूर से 2 सर्वोच्च बुजुर्ग दौड़े दौड़े आए। उनमें से एक वह बूढ़ा आदमी था जिसने शून्य को पार किया और ये फैन और अन्य लोगों को यहाँ लाया। आप हुआंगू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हैं, लेकिन आप गिरने और एक महान डाकू बनने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्यों? याओगुआन पवित्र भूमि के एक सर्वोच्च बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। मेरे बड़े भाई जियांग जे के जियांग परिवार को छोड़ने के बाद मैंने खुद को परिवार से पूरी तरह से अलग कर लिया। मेरे सामने इस पहचान का फिर से जिक्र मत करना। जियांग ही की बाघिन की आंखों से ठंडी रोशनी निकली। हमें परवाह नहीं है कि आपके और जियांग परिवार के बीच क्या होता है। आपने याओगुआन पवित्र भूमि के स्रोत क्षेत्र को क्यों लूटा? क्या मजाक? जियांग ही ने व्यंग्य करते हुए कहा, प्राचीन मूल खदान के बाहर का स्रोत क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र के लोगों का होना चाहिए। आपको इस पर कब्जा करने का क्या अधिकार है? ये फैन चौंक गया। वह जियांग जे नाम से अपरिचित नहीं था। वह जियांग परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने जियांग परिवार को छोड़ दिया और एक विदेशी भूमि में मर गया। लिटिल टिंग टिंग उसका वंशज था।
टकराना। खून के रंग का एक झंडा जमीन में गिरकर धंस गया। यह अचानक एक प्राचीन वृक्ष की तरह फैल गया जो आसमान तक पहुंच गया। ये सैकड़ों झांग ऊंचा था और हजारों नश्वर लोग खूनी रोशनी में ढक गए। मैं निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तुम दोनों बूढ़े लोग आ सकते हो। नौवे डाकू जयांगी ने अपने पीछे के सवारों की ओर हाथ हिलाया और कहा, तुम लोग स्रोत को पकड़ो। मैं इन दो पुरानी चीजों को रोक दूंगा। उसके पीछे 14 रक्त रंग के झंडे आसमान में उठे, जैसे कि आकाश को सहारा देने वाले खंभे हों। उन्होंने याओ गुआन पवित्र भूमि के 2 सर्वोच्च बुजुर्गों को ढांक दिया। उनके पीछे दर्जनों घुड़सवार सेना बाढ़ की तरह दहाड़ती हुई गुजरी, जिससे आकाश हिल गया। ये फैन को शांत होना मुश्किल लग रहा था। ओरिजिन प्राचीन खदान, 13 महान डाकू, जयान परिवार और जैद झील पवित्र भूमि बहुत करीब लग रहे थे।